हेलो गाइस, आज हम एमा नेवर टू का चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे, जो कि है एमा मीट्स फ्रैंक चर्चिल। यानी किस तरह से एमा की मुलाकात होती है फ्रैंक चर्चिल से। फ्रैंक चर्चिल डिड नॉट मेक एन अपीयरेंस एट हाईबरी दैट विंटर, बट देयर वाज ए न्यूज़ दैट जो फ्रैंक चर्चिल थे तब वो वहाँ पर मतलब उन दिनों उस सर्दी में या उन दिनों हाईबरी नहीं आए। पर देयर वॉज ए न्यूज़ डैट मिसिज बेट्स ग्रैंड डॉटर जेन फेयरफैक्स, यानी कि खबर आई कि जो मिसिज बेट्स हैं उनकी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम जेन फेयरफैक्स था वुड सून बी अराइविंग टू लिव विद हर फॉर ए वाइल। वो वहाँ यानी हाईबरी में आ रही है थोड़े दिन के लिए उनके पास रहने के लिए। जेन फेयरफैक्स वॉज एन orphan who had been taken care of by her father's good friend। जो जेन फेयरफैक्स थी वो एक अनाथ लड़की थी और उसकी देखभाल उसके पिता के जो दोस्त हैं उन्होंने की थी, जिनका नाम था कर्नल कैम्पबेल। ही लिव्ड इन लंदन, जो कि लंदन में रहते थे, एंड हैड ए डॉटर हु वाज द सेम एज जेन वाज। उनकी भी एक बेटी थी जिसकी उम्र जेन के बराबर की उम्र थी। His modest income meant that all his money would eventually go to his daughter। और उनकी सारी जो जायदाद थी उनकी बेटी को ही मिलनी थी। बट ही हैड एजुकेटेड जेन इनफ टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट। लेकिन उन्होंने जेन को इतना पढ़ा दिया था कि अपने पैरों पे खड़े होकर वो जी सके। एम्मा डिसलाइक जेन फेयरफैक्स, जो एम्मा थी वो पसंद नहीं करती थी जेन फेयरफैक्स को। वाई शी डिड नॉट लाइक जेन फेयरफैक्स माइट बी ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। पर वो जेन फेयरफैक्स को क्यों नहीं पसंद करती थी, इस क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल था। मिस्टर नाइटली हैड वंस टोल्ड हर that it was because she saw in Jane the really accomplished young woman। मिस्टर नाइटली का कहना था कि वो उसको इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि जो जेन थी वो एक पूरी संपूर्ण औरत थी। विच शी वांटेड टू बी दो अबाउट हर, जबकि वो एमा चाहती कि वो भी वैसी बने। दो द एक्विजेशन हैड बीन ईगरली रिफ्यूटेड एट द टाइम बाय एमा, पर एमा इस बात को नहीं मानती थी, रिफ्यूज़ करती थी। शी न्यू डेट इट वॉज पार्टली ट्रू, जबकि उसे अंदर ही अंदर पता था ये बात थोड़ी सच है, यानी एमा को थोड़ी जेलसी होती थी जेन फेयरफैक्स से। Everyone in Highbury had always thought that Emma and Jane could be the best of friends। और हाईबरी में हर कोई समझता था कि एमा और जेन एक अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज दे वर ऑफ द सेम एज, क्योंकि उनकी एज सेम है। जेन हैड नाउ ग्रोन इन टू एन एलिगेंट वॉइस एंड ए लर्न लेडी, बट एमा स्टिल डिड नॉट लाइक हर। जो जेन थी वो एक बड़ी समझदार, सुंदर, हर तरह अच्छी एक महिला थी, पर एमा उसको पसंद नहीं करती थी। Just when Harriet had thought that she was finally recovering from the thought of losing Mr. Anton, अब जो हेरियट थी ना वो सोच रही थी कि वो धीरे धीरे इससे रिकवर कर रही है कि किस तरह से कि उसने खो दिया मिस्टर एंटन को, इस न्यूज़ ऑफ बीइंग एंगेज्ड टू ए मिस ऑगस्टा हॉकिंस और बात। और मिस्टर जो एंटन है उनकी अब जो एंगेजमेंट हो गई है मिस ऑगस्टा हॉकिन की बात के बाद शहर में उनकी जो एंगेजमेंट इससे हो गई है। ये न्यूज़ हाईबरी में आई। मिस हॉकिंस हैड एन इनहेरिटेंस ऑफ 10,000 पाउंड टू हर नेम। और मिस हॉकिंस के पास जायदाद थी 10,000 पाउंड्स की उसके नाम पर। एमा देन अंडरस्टूड व्हाट मिस्टर एंटन एक्चुअली वाज। और एमा अब समझ गई थी जो मिस्टर एंटन एक्चुअली में क्या चाहते थे। बिकॉज नॉट इवन ए मंथ हैड पास शी सिंस ही मैरिज अप्रोजल टू एमा। अभी मिस्टर एंटन ने महीना पहले ही एमा को शादी के लिए प्रपोजल दिया था, जिसमें एमा ने मना कर दिया था, और एक महीने के अंदर उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली, क्योंकि वो एक लालची इंसान थे और उन्होंने उनको अपनी लेडी या वाइफ के रूप में साथ में एक रिच लेडी जिसके पास प्रॉपर्टी हो वो चाहिए थी। टू ऐड टू हैरियट व्यूज़, अब हैरियट के अगर भावनाओं के बारे में सोचा जाए, शी हैड बम्प्ड इनटू रॉबर्ट मार्टिन एंड हिज सिस्टर जस्ट ए फ्यू डेज बैक। कि किस तरह से हैरियट परेशान थी इस चीज़ को लेकर, किस तरह से वो रॉबर्ट मार्टिन और उसकी जो सिस्टर है उसने अपने आप को दूर कर लिया था। इट हर्ट हैरियट टू सी हाउ सिविल दे। इसमें देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हैरियट है वो काफ़ी दुखी है, क्योंकि मिस्टर एंटन की एंगेजमेंट हो जाती है ऑगस्टा हॉकिंस के साथ। और हमारी अब 90 जो हैरियट थी वो देख रही कितने। और इसमें देखिए इस पिक्चर में एमा जो मिल रही है फ्रैंक चर्चिल से, उसके पिता बैठे हैं, मिस्टर वेस्टर्न बैठे और एमा बैठी है। यानी उसके पिता बैठे हैं और मिस्टर वेस्टर्न बैठे और फ्रैंक चर्चिल खड़े और एमा बैठ के उनसे बातचीत कर रही है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ड टू वर्ड्स की उन लोगों का कितना अच्छा बिहेवियर था।
रॉबर्ट मार्टिन का और इसकी सिस्टर का, उसके पति। बट देयर वाज ए स्लाइट चेंज इन देयर मैनर, पर अब उनके मैनर में, उनके बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आ गया, क्योंकि एमा ने शादी करने से जब मना कर दिया तो मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन और उसकी सिस्टर के थोड़ा सा बिहेवियर उसकी एमा की उसकी तरफ, हैरियट की तरफ चेंज हो गया था। पर दे वर नॉट कोल्ड इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ हैरियट, और उनका बहुत ज़्यादा भी बुरा वो हैरियट से ट्रीट नहीं कर रहे थे। इट वॉज सून मेड नोन टू एवरी वन डैट फ्रैंक चर्चिल वुड बी कमिंग टू हाईबरी। अब सबको पता चलता है कि फ्रैंक चर्चिल हैं वो हाईबरी में आ रहे हैं अपने पिता से मिलने के लिए। दिस पीस ऑफ न्यूज़ मैनेज टू चीयर अप एमा कंसिडरेबली। इस खबर को सुनकर एमा थोड़ी खुश हो जाती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट रेज्ड हर स्पिरिट वेरी हायर, वो काफ़ी उत्सुक थी। लेट इन द इवनिंग, शाम को देर से, एमा ओपन द पार्लर, जब एमा ने अपना पार्लर का दरवाज़ा खोला, एंड सा टू जेंटलमैन सिटिंग विद हर फादर, तो क्या देखती है कि दो आदमी उसके पिता के साथ बैठे हुए हैं। मिस्टर वेल्सन हैड कम अलॉन्ग विद देयर सन टू पे देम ए विजिट। जो मिस्टर वेल्सन है, यानी जिसकी शादी मिस टेलर से हुई थी, मिस्टर वेल्सन और उनका बेटा उसके पिता के से मिलने आते हैं, द फ्रैंक चर्चिल जो उनका बेटा है। सो लॉन्ग टॉक टू, काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं। वाज एक्चुअली बिफोर, और उसके आने से काफ़ी देर पहले से ही वो लोग बातचीत कर रहे थे। ही वाज प्रेजेंटेड टू हर एंड शी डिड नॉट थिंक इनफ हैड बीन सेड इन हिज प्रेज। और फिर वो जो है फ्रैंक चर्चिल अपने आप को एमा के आगे प्रेजेंट करते हैं, और वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसकी इतनी तारीफ़ करेंगे। ही वाज ए वेरी गुड लुकिंग यंग मैन, जो मिस फ्रैंक चर्चिल काफ़ी सुंदर नौजवान थे। हिज कॉन्टेनेंस हैड ए ग्रेट डील ऑफ द स्पिरिट एंड लिवलीनेस ऑफ हिज फादर। वो देखने में काफ़ी सुंदर, और उनके जो डील करने का तरीका था बिल्कुल अपने पिता से मिलता जुलता था। ही केम इंटेंडिंग टू बी एक्वेंट विद हर एंड एक्वेंट दे सून मस्ट बी। और वो किस तरह, कितनी जल्दी उसका फैमिलियर हो जाते हैं, मिलने जुलने, मतलब फैमिली जैसे बिहेव करते हैं, और कितनी जल्दी उससे मिलने जुलने लग जाते हैं। मतलब उनका नेचर काफ़ी, कहने के बाद उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर था और अच्छे नेचर के थे। फ्रैंक आस्क एमा ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट हाईबरी। फ्रैंक फिर एमा से काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हाईबरी के बारे में। एंड अदर थिंक ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी और इंटरेस्ट की बातें एमा से पूछते हैं। देयर कन्वर्जेशन दैन टर्न टू मिस टेलर, और फिर उनकी बातचीत मिस टेलर की तरफ मुड़ जाती है। एंड एमा वॉज ग्लैड टू सीक फ्रैंक एक्नॉलेज द हैप्पीनेस दैट शी हैड ब्रॉट टू हिज फादर। एमा बड़ी खुश होती है जब फ्रैंक उसे कहते हैं कि अपने पिता के लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आई है। He also mentioned that he was already acquainted with Mrs. Jane Fairfax, और फिर वो उसे बताते हैं कि जो मिस जेन फेयरफैक्स जो आई थी वो उसको पहले से ही जानते हैं। न्यू डैट शी वाज इन हाईबरी फॉर ए फ्यू डेज टू, और वो उनको ये भी पता है कि वो हाईबरी में थोड़े दिनों से हाईबरी में रह रही हैं। एमा नोटेड इन हर माइंड डैट शी मस्ट सी मोर ऑफ हिम टू अंडरस्टैंड हिज वे। एमा अपने दिमाग में सोचती है कि उसको अभी फ्रैंक चर्च के बारे में कुछ और भी जानना है। For now she was convinced that they were on the same page when it came to a lot of general things। फिर उसे लगता है कि जैसी उसकी सोच है उसी तरह की फ्रैंक चर्चिल की सोच भी मिलती जुलती, वो लोग एक ही प्लेटफार्म पर हैं। द विजिट एंडेड विद एमा बीइंग वेरी प्लीज्ड विद फ्रैंक चर्चिल, और ये जो विजिट थी एमा की बड़ी खुशी से फ्रैंक चर्चिल के बारे में सुनकर या देखकर वो काफ़ी खुश थी। और आइए देखिए इसे वर्ड मीनिंग देखते हैं। कॉन्टेनेंस मैंने एक्सप्रेशन, एक्वेंट मैंने फैमिलियर। थैंक यू गाइस।